हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉप ऐसे 30 महत्वपूर्ण सवाल को इस वीडियो में लाए हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पर ही आप सभी लोग और जवाब दीजिएगा और आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? बताइए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 12। मैं जल्दी में क्वेश्चन लूँगा क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम लगाने की कोशिश करूँगा आप लोगों का। आप लोग अच्छी तरह से देखते चलिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो आपका हो जाएगा 12। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 2। राम शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए आप सभी लोग, राम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राम शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 3। जल शब्द किस लिंग का है? यानी जल शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभय लिंग है या नपुंसक लिंग है? तो आप लोग बताइए कि जल कौन सा लिंग है। तो जल हो जाएगा आपका पुल्लिंग। जल हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लड़का शब्द का विलोम क्या है? यानी लड़का शब्द का विलोम क्या है? आपका हो जाएगा बालक। लड़का शब्द का विलोम क्या है? बालक। और लड़की शब्द का विलोम पूछे तो आप लोग लिखिएगा बालिका। लड़की शब्द का विलोम हो जाएगा बालिका। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। राजमहल कौन सा समास है? राजमहल कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व? बताइए कि राजमहल कौन सा समास है? आपको हो जाएगा राजमहल तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर कि राजमहल कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सूर्य चंद्रमा शब्द किस समास का उदाहरण है? सूर्य चंद्रमा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सूर्य और चंद्रमा किस शब्द का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जो पढ़ता है, वाक्य में जो पढ़ता है किस प्रकार का शब्द है? जो पढ़ता है यानी जो पढ़ता है उसके लिए एक वाक्य जो कहना पड़े तो आप लोग क्या कहिएगा? जो पढ़ता है उसका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो पढ़ता है, जैसे किसी के रिलेट कर रहे हैं तो जो किसी काम के रिलेट कर रहा है उसको अधिकम में कहिएगा तो हो जाएगा आपका संबंधवाचक वाक्य। जैसे आप सभी लोग अभी पढ़ रहे होंगे तो आपका हो जाएगा संबंधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वह खेल रहा है, इसमें कौन सा काल है? यानी वह खेल रहा है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण काल? तो बताइए कि वह खेल रहा है यानी वह कोई काम कर रहा है, तो वह प्रेजेंट काल हो जाएगा। यानी प्रेजेंट हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्तमान में। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे तो आपका हो जाएगा वर्तमान काल। और जो जैसे आप लोग एग्जाम देंगे तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम देंगे तो हो जाएगा आपका भूतकाल और भविष्य काल। भविष्य काल में आने वाला काल होता है, भूतकाल में जो बीत गया है उसे कहते हैं भूतकाल, और जो आने वाला है उसे कहते हैं भविष्य काल, और जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 8 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मैंने खाना खा लिया, यानी जब मेरा काम क्या हो गया? खाना खाने का। तो इसमें कौन सी क्रिया लगी है? जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कौन सी क्रिया लग रही है? मैंने खाना खा लिया। इसमें क्रिया हो जाएगा आपका संयुक्त, माने हम जो काम कर लिए हैं। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग जो
हो जाएगा आपका संयुक्त संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। राम गया वाक्य का प्रकार क्या है? राम गया यानी राम कहीं जाने का कार्य कर रहा है। आप लोग देखिएगा कि कौन सा क्या कार्य कर रहा है, उस पर आपका क्वेश्चन सवाल बन जाएगा। सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है। राम गया यानी राम कहीं पर गया, तो यहाँ जा आपका विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राम कहीं जाने का क्रिया कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए, स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? सवाल नंबर 11, आरोग्य। स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका आरोग्य। यदि स्वास्थ्य का यदि विपरार्थक शब्द पूछता तो आपका बीमारी हो जाता। स्वास्थ्य का आपका बीमारी हो जाता यदि पर्यायवाची यहाँ पर पूछ रहा है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में आपका हो जाएगा आरोग्य। स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची आरोग्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वह बाजार गया में कौन सा समास कारक है? जैसे वह बाजार गया, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, इन सब में आपका लग जाएगा कर्ता। जैसे कोई काम कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। आप लोग हिंदी पढ़िएगा तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये समास ये सबसे क्वेश्चन आता ही है, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार एक शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग है? यानी अधिकार, अधिकार या अ। बताइए कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। कमेंट कीजिए जल्दी से कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। अधिकार में आपका हो जाएगा अधि, अधिकार में हो जाएगा आपका अधि उपसर्ग है, और ये कार हो जाएगा आपका, ये अधिकार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मृत्यु भय में कौन सा समास है? मृत्यु भय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु भय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का विलोम क्या है? बताइए, सत्य का विलोम यानी सत्य का विलोम पूछ रहा है। सत्य का विलोम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सब सही। यानी सत्य का विलोम सब सही। यदि विपरार्थक पूछता तो आपका हो जाता सत्य का झूठ, सत्य का झूठ हो जाता है। और यदि यहाँ पर पूछ रहा है विलोम, विलोम का हो जाएगा आपका सत्य का सब सही है। यानी आप किसी भी काम को जैसे कोई भी बात बोलते हैं तो वो सत्य बात बोल रहे हैं, यानी सब सही बात बोल रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। घर से बाहर में कौन सा समास है? घर से बाहर में कौन सा समास है? अपादान कार्य, अपादान कारक हो जाएगा आपका अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अतः, यदि, क्योंकि, यह किस वर्ग में शब्द है? यह किस वर्ग के शब्द है? जैसे अतः, यदि, क्योंकि, यह किस वर्ग के शब्द हैं? तो यह जाएगा आपका अव्यय शब्द। अव्यय, जैसे किसी आप एग्जाम्पल के लिए आप अतः लिखते हैं, यदि लिखते हैं, क्योंकि लिखते हैं, किसी कार्य को करने के लिए आप क्योंकि बोल देते हैं कि ये क्योंकि हुआ, ये जैसे कि आप, तो उसका हो जाएगा जिसमें कौन सा समास है? अव्यय समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। बालक पढ़ता है वाक्य में कौन पढ़ता है कौन सी क्रिया है? बताइए आप सभी लोग कि जैसे बालक पढ़ता है, तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ता, जो पढ़ता शब्द है वह कौन सी क्रिया है? तो हो जाएगा आपका मुख्य क्रिया। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका मुख्य क्रिया हो जाएगा आपका पढ़ना। आप हो जाएंगे उसका सब्जेक्ट, और आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं, यानी आपका मुख्य कार्य हो जाएगा पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। शेर की चाल में कौन सा अलंकार है? शेर की चाल में कौन सा अलंकार? शेर की चाल एक शब्द है जिसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, उपमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। संतोष का भाववाचक संज्ञा क्या है? संतोष किसी
व्यक्ति का नाम होता है संतोष, या आप किसी कार्य को संतोष करने के लिए कर सकते हैं, तो उसमें संतोष शब्द जो है उसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, यह बताना है आपको कि संतोष का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो आपका हो जाएगा संतोष। संतोष का भाववाचक संज्ञा, ये किसी व्यक्ति का नाम है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो व्यक्ति के नाम में कोई भी भाववाचक संज्ञा चेंज नहीं होता है। यदि वह व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसमें भाववाचक संज्ञा का काम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जल्दी आओ, यानी आप किसी को बुला रहे हैं कि जल्दी आओ, किस प्रकार का वाक्य है? बताइए कि जल्दी आओ में किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञा सूचक। ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, आज्ञा सूचक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नीलकमल में कौन सा समास है? बताइए नीलकमल में कौन सा समास है? सवाल नंबर 22, नीलकमल में कौन सा समास है? आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल भविष्य के कौन सा विशेषण है? उज्ज्वल भविष्य में कौन सा विशेषण है? बताइए उज्ज्वल भविष्य में कौन सा विशेषण है? आपका हो जाएगा यहाँ पर गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तुम खेलो, यह वाक्य कौन सा है? यानी आप किसी को कह रहे हैं कि तुम खेलो, या आप करें तुम पढ़ो, तो इसमें कौन सा वाक्य है? ये इसमें कौन सा वाक्य है? तो आपका हो जाएगा आज्ञार्थ। आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो उसमें आ जाएगा आज्ञार्थ वाक्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, गया, सोया, आया, इन शब्दों में कौन सी क्रिया है? जैसे गया, आप कहीं पर जा रहे हैं, या आप सो रहे हैं, या आया, या वह मेरे पास आया, इसमें कौन सा शब्द है? इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? इसमें क्रिया हो रही है आपका, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? संयुक्त क्रिया। आप जैसे कहीं पर गए, आप सोए, या आप वहाँ पर से कहीं पर से आए, तो उसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा? आपका संयुक्त कर संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आपको हो जाएगा देवनागरी लिपि में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, शुभ कामना में कौन सा समास है? शुभ कामना में कौन सा समास है? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, शुभ कामना में कौन सा समास है? कर्मधारय। क्वेश्चन कीजिए, जो पढ़ता है वह बढ़ता है, यानी जो पढ़ता है, यह एक वाक्य है, जो पढ़ता है वह बढ़ता है, वह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? जो पढ़ता है वो तो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज ये लास्ट क्वेश्चन है, एक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? एक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, संख्यावाचक। एक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? संज्ञावाचक, संख्यावाचक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपको यदि चैनल सर्च में नहीं आ रहा तो आप लोग सर्च कीजिएगा मिस्टर विद्यार्थी, आप लोग बोल दीजिएगा यूट्यूब पर तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।